रतन टाटा जी की जिंदगी एक प्रेरणादायक और भावुक कहानी है जो साहस, संघर्ष और सफलता से भरी हुई है। उनकी यह कहानी सिर्फ एक व्यावसायिक व्यक्तित्व की नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने मूल्यों, आदर्शों और मानवीय संवेदनाओं को अपनी सफलता से ऊपर रखते हैं। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ। उनके माता पिता नवल टाटा और सोनू टाटा जब रतन टाटा केवल 10 साल के थे तब अलग हो गए थे। यह उनके जीवन का पहला ऐसा क्षण था जिसने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से गहराई से प्रभावित किया। वे और उनके छोटे भाई जिमी अपनी दादी नवजबाई टाटा के साथ रहने लगे। उनकी दादी ने न केवल उन्हें पालने का कार्य किया, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सिद्धांतों को भी उनके व्यक्तित्व में गढ़ा पा दी। टाटा परिवार भारत के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था, लेकिन रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई और करियर की शुरुआत एक आम छात्र की तरह ही की, की तरह ही की। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर बाद में अमेरिका की प्रतिष्ठित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी की। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब रतन टाटा की मां ने उनसे कहा था कि वे आर्किटेक्चर छोड़कर इंजीनियरिंग में जाएं, क्योंकि उन्हें इसमें ज्यादा अवसर दिखाई दे रहे थे। लेकिन रतन ने अपने मन की सुनी और आर्किटेक्चर में ही बने रहे। इससे पता चलता है कि उनकी जिंदगी में उन्होंने हमेशा अपने दिल की सुनी और वही किया जो उन्हें सही लगा। टाटा में प्रारंभिक करियर और कठिनाइयां। कॉर्नेल से ग्रेजुएशन करने के बाद रतन टाटा ने अमेरिका में ही काम करना शुरू किया। हालांकि कुछ समय बाद भारत लौटने का निर्णय लिया और टाटा समूह में एक साधारण कर्मचारी के रूप में जुड़ गए। 1986 में उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में बतौर अप्रेंटिस काम किया, जहां उन्होंने गर्मी और धूल में काम करने वाले मजदूरों के साथ कड़ी मेहनत की। वे केवल नाम के टाटा नहीं थे, बल्कि वे उन तमाम कठिनाइयों से गुजरे जिनसे एक सामान्य कर्मचारी को गुजरना पड़ता है। उनके इस जमीनी अनुभव ने उन्हें मजदूरों और कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता और स्नेह सिखाया, जो बाद में उनके नेतृत्व में दिखाई दिया। रतन टाटा को अपने करियर के शुरुआती दिनों में टाटा समूह में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब उन्हें 1991 में JRD टाटा ने समूह की बागडोर सौंपी, तब समूह कई आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझ रहा था। कई लोग उन्हें हल्के में लेते थे और सोचते थे कि वे JRD टाटा के कद को नहीं छू पाएंगे। कई प्रमुख अधिकारियों ने उनके नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह भी किया। इसके अलावा 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण के दौर ने भी कई चुनौतियां खड़ी की। बदलाव और चुनौती का सामना। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को एक नई दिशा दी। उन्होंने सबसे पहले कंपनी में युगांतरकारी बदलाव शुरू किए। उन्होंने इस्पात, मोटर वाहन, टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर जैसे उद्योगों में टाटा समूह का विस्तार किया। 1929 में उन्होंने टाटा मोटर्स के तहत पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया। हालांकि शुरुआत में इस कार को बाजार में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और साहस के कारण इंडिका धीरे धीरे भारतीय बाजार में लोकप्रिय हो गई। रतन टाटा का सबसे बड़ा सपना एक ऐसी कार बनाने का था जिसे एक आम भारतीय परिवार भी खरीद सके। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने टाटा नैनो की परिकल्पना की, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनी। हालांकि नैनो को वांछित सफलता नहीं मिली, लेकिन रतन टाटा का सपना और उनका प्रयास उन करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए संघर्ष करते हैं। टाटा समूह की वैश्विक पहचान। रतन टाटा ने टाटा समूह को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था टाटा स्टील द्वारा 2007 में एंग्लो डच कंपनी कोरस का अधिग्रहण और टाटा मोटर्स द्वारा 2008 में जगुआर लैंड रोवर को खरीदना। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित किया
और रतन टाटा को दुनिया के सबसे कुशल और दूरदर्शी व्यापारिक नेताओं में गिना जाने लगा। मानवीयता और सेवा का आदर्श। रतन टाटा की सफलता की कहानी सिर्फ उनके व्यावसायिक कौशल तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी उदारता और मानवीयता ने उन्हें अलग खड़ा किया है। वे हमेशा से मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देते आए हैं। उनकी परोपकार और सामाजिक सेवा की भावना टाटा ट्रस्ट के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, ग्रामीण विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समाज की सेवा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, रतन टाटा ने मुंबई में 2008 के आतंकी हमले के बाद ताज होटल के कर्मचारियों और पीड़ितों के परिवारों की मदद की। इस दौरान उन्होंने न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की, बल्कि व्यक्तिगत रूप से अस्पताल जाकर घायलों का हाल चाल जाना। उनके इस मानवीय दृष्टिकोण ने उन्हें समाज में अत्यधिक सम्मान दिलाया। सरलता और सादगी। रतन टाटा जितने बड़े उद्योगपति हैं, उनकी जीवन शैली उतनी ही साधारण और सादी है। वे अत्यधिक सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं और दिखावे से कोसों दूर रहते हैं। उनकी सादगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास अन्य उद्योगपतियों की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियां या आलीशान बंगले नहीं हैं। वे सामान्य कार चलाते हैं और एक साधारण फ्लैट में रहते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी दौलत का प्रदर्शन नहीं किया और हमेशा विनम्र और सरल बने रहे। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि उनके जीवन में 4 बार शादी के करीब स्थिति आई, लेकिन किसी न किसी कारणवश यह संभव नहीं हो सका। इस बात से यह पता चलता है कि उनके जीवन में व्यक्तिगत संघर्ष भी थे, जिन्हें उन्होंने हमेशा अपने काम के पीछे छुपाया। उनकी ये बातें एक संवेदनशील और भावुक व्यक्तित्व की झलक देती हैं, जो अपने भीतर की भावनाओं को हमेशा नियंत्रित रखता है, लेकिन समाज और देश की भलाई के लिए कार्य करता है। समर्पण और विदाई। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री के साथ टाटा समूह में कुछ विवाद सामने आए, लेकिन रतन टाटा ने एक बार फिर अपने नेतृत्व और धैर्य का परिचय देते हुए समूह को सही दिशा में लाया। इसके बाद उन्होंने टाटा ट्रस्ट और विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं में अपनी ऊर्जा लगाई। रतन टाटा का जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल वित्तीय और व्यावसायिक ऊंचाइयों में नहीं होती, बल्कि यह उन मूल्यों, सिद्धांतों और मानवीय संवेदनाओं में होती है जिनसे हम समाज की सेवा करते हैं। उनकी यह कहानी हमें बताती है कि असली जीत उन लोगों की होती है जो अपने दिल की सुनते हैं, जो अपने आदर्शों पर अडिग रहते हैं और जो दूसरों की भलाई को अपनी व्यक्तिगत सफलता से ऊपर रखते हैं।